चलिए भाई, कुछ मेहमान हो रहे हैं जो पेपर देखे हैं एसएससी जीडी का। इनका कब का पेपर था आपको बताते हैं और कैसा इनका पेपर रहा, तो आप देख लीजिए उस हिसाब से कि कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी। ये ओरिजिनल रिव्यू है, ठीक है। क्या नाम है भाई? दिलकुश मेघवाल। दिलकुश मेघवाल। कब दिया था एग्ज़ाम? 14 तारीख। 14 तारीख को? बहुत छुट्टियाँ मना लिए बेटे हैं। 14 तारीख से तो आज कितने दिन हो गए? 16 दिन की छुट्टी। ओहो, कहाँ पर था पेपर? कोटा। कोटा में? जी सर। अच्छा, कौन सी शिफ्ट में? तीसरी। तीसरी में। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? सर 56। 56 क्वेश्चन अटेंड किए। सही का क्या अनुमान है, कितने सही है? 50 से प्लस है सर। 50 से प्लस है। कैटेगरी कौन सी है? एससी सर। ऐसी कैटेगरी 50 से प्लस सही का दावा करते हैं भाई, ये है ना? जी सर। अच्छा, कौन सा पार्ट सबसे हार्ड था तेरे पेपर में? मेरे पापा में सर मैथ में मैंने कमी की है। मैथ मुझे कमी आती है सर। अच्छा, आती कम है, बाकी हार्ड तो नहीं थी। आती आती नहीं। हाँ, हाँ। 4 क्वेश्चन ही किए मैंने। 4 ही? हाँ सर। अरे दादा, कितने दिन से तैयारी कर रहा है? यहाँ पे सर हाँ। पहले तो आर्मी की थी जो। अच्छा, पहले आर्मी वाले बैच में था क्या तुम? जी सर। तो फिर पेपर की तो लास्ट में किया होगा 1-1.5 महीने। अच्छा अच्छा, मतलब पहले आर्मी की तैयारी उसमें रनिंग में उसकी कर रहा था, बाद में ग्राउंड में ना। तब तो पेपर की तैयारी नहीं की थी एसएससीडी की, भर्ती होने के बाद में फिर इधर आया था। चलो, फिर तो स्कोर काफ़ी अच्छा स्कोर है, 50 क्वेश्चन फिर भी तो करके आया बाद में 1 महीने की 1.5 महीने की तैयारी में, तो बहुत अच्छी बात है। और जिला कौन सा बताया? कोटा? चित्तौड़गढ़ जिला है, कोटा में सेंटर था। चित्तौड़गढ़ जिला है? जी सर। चित्तौड़गढ़ तो बॉर्डर एरिया तो नहीं आता। अच्छा, ऐसी कैटेगरी जी सर। 50 प्लस। देख लो भाई, ये इसका ओरिजिनल है। बाकी तो जब नंबर आएंगे तब कट ऑफ कितनी जा सकती है SC ST की वो आप पूछते रहते हो, तो अगले को दे भाई। तेरा कब था भाई? आज सुबह से। आज ही? हाँ। ओहो, कितने क्वेश्चन किए? 62। 62 क्वेश्चन किए। सही का अनुमान क्या है? 55 के आसपास। 55 के आसपास सही है। अच्छा, कौन सा पार्ट नहीं किया? कम 18 क्वेश्चन कहाँ कहाँ नहीं किए? सर मैथ में 2-3 रीजनिंग में बस, और 2-4 जीके। अच्छा, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग के नहीं किए, जीके के 1-2 क्वेश्चन नहीं किए, और मैथ के नहीं किए। बाकी मतलब लगभग 10-11 क्वेश्चन तूने मैथ के नहीं किए। हाँ, और टाइम नहीं मिला सर बाद में। टाइम नहीं मिला? क्यों भाई? बाकी इनको भी टाइम, तुमको टाइम मिल गया था रे? हाँ, टाइम कहाँ गया? 60 मिनट पूरे मिल रहे थे, तेरे पेपर में कम दिए थे कि मिनट? रीजनिंग थोड़ी हार्ड थी सर आज सुबह। तो कहने मतलब ये क्यों बोल रहा है कि टाइम नहीं मिला? टाइम तो उन्होंने तो 1 घंटा दिया है। सिटिंग अरेंजमेंट के वो 8 वाले आगे 8 बिठाने वाले। अच्छा, नहीं वो आगे, लेकिन ये तो मत बोलना टाइम नहीं मिला। टाइम तो 60 मिनट मिले थे। वो तो 60 मिनट का दावा करते हैं SSGD वाले। वो तो तू मैनेज नहीं कर पाया उस टाइम को। अगर तेरे को पता है कि भाई टाइम टेकिंग क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दे। पहले जो टाइम टेकिंग नहीं है उसको अटेम्प्ट करना था। ये चीज़ें बताई थी उस समय, कहाँ थे भाई? जब अगर क्वेश्चन आपको आता भी है, अगर वो टाइम ले रहा है तो उससे अच्छा है, बेटर ये है कि आप अगला क्वेश्चन 2 कर दोगे उसी समय में, तो वो ज़्यादा बेटर रखेंगे। और जब अंतिम में समय बचता है तो उसको मार्क को रिव्यू करके फिर करो ना, ताकि अंतिम में वो क्वेश्चन हो भी जाएगा। समझे? टाइम तो मिला था, तुम उसको टेकल नहीं कर पाए। ठीक है। हाँ, क्या नाम है प्रभु? नरेश बिश्नोई। नरेश बिश्नोई। तेरे पेपर में कितने क्वेश्चन आए थे? 80 क्वेश्चन आए थे। 80 आए थे? अच्छा, ऐसे से क्या होता है, कम आए होंगे। तो देखा था 80वां क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन देखा था। हाँ, तो इसका मतलब तेरे को पता है कि भाई 80 क्वेश्चन आए थे। कितने क्वेश्चन अटेंड किए तूने? 60 अटेंड किया। जिला कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर बॉर्डर एरिया। कैटेगरी AWS। मजे बन गए। NCCC सर्टिफिकेट। अरे दादा, फॉर्म में आ गया भाई। ये लड़का तो फॉर्म में है, ये सिलेक्शन देने वाले कैटेगरी में आ रहा है। हैं? 60 में से सही कितने हैं? सर मतलब सब 55 के आसपास है। मतलब तेरा अनुमान है कि 55 के आसपास तो सही निकलेंगे। अगर 55 भी सही निकल जाते हैं तो 55 और 55 हो गए 110। बॉर्डर एरिया AWS NCCC सर्टिफिकेट के मिलेंगे तेरे को 5%। तो 5% का मतलब 160 का 5% निकाल ले, लगभग 8-9 नंबर ये भी तेरे ऊपर चले जाएंगे। तो फॉर्म में आ जाएगा भाई, है। तो 60-20 क्वेश्चन कौन कौन से नहीं किए? सर मैथ में क्वेश्चन थे 4-5, तो मैथ में थे 4-5 क्वेश्चन मैथ के नहीं किए। रीजनिंग के? रीजनिंग के थे सर 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन नहीं किए रीजनिंग में? अरे दादा, कैमरा चल रहा है, बाद में बाहर देना। नहीं तो 6 क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं किया तू? हैं? क्यों? सर टाइम ज़्यादा लग रहा था उनमें। एक क्वेश्चन में 5 वर्ड लगे थे पर ऐसे कैसे क्वेश्चन आए थे भाई रीजनिंग में? कौन कौन से छोड़े वो बता, कौन कौन से टॉपिक जिसके तूने छोड़े हैं?
वो सर मैं बात बता दूंगा, लिख के ले आऊँगा आपके पास। नहीं लिख के नहीं लिया, मेरे को बता। ये तो भाई हमारे पढ़ाए हुए सब्जेक्ट में ऐसे करेगा तो फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं। नहीं मतलब कि कौन कौन सा था जो तूने छोड़ा रीजनिंग का क्वेश्चन, वो कौन सी टॉपिक का था? ये सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं ये नहीं छोड़ी सर, श्रृंखला, ये जो थे रक्त संबंध वाले सर, अच्छा रिलेशन वाला एक छोड़ा है, और वो 2 क्वेश्चन थे सर। 2 क्वेश्चन वो दोनों छोड़ दिए, और एक क्वेश्चन किया था उसमें सर 5 मिनट लगे तो भी आंसर नहीं आया। अगर उसका कोई मतलब नहीं है, इतना समय अगर तुमने लगा दिया तो फिर अगर तुम 5 मिनट लगा के किसी क्वेश्चन को करते भी हो ना तो उसको प्लस नहीं, उसको नेगेटिव ही मानना तुम, वो फायदा नहीं है। क्योंकि एग्जाम में अगर आपने कोई क्वेश्चन विदिन मिनट के अंदर अंदर कोई क्वेश्चन उठा लिया, यानी 40 सेकंड 45 सेकंड लास्ट 1 मिनट के अंदर, तो फायदा देगा, उसके बाद भी नुकसान है उस क्वेश्चन का। अगर 1 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन में लगता है तो इसका मतलब क्या हो, अपने लिए नुकसानदायक है। अच्छा और कौन से, घड़ी वड़ी का तो नहीं था कोई क्वेश्चन? कैलेंडर वैलेंडर का नहीं था, कैलेंडर वैलेंडर ऐसा नहीं था। और कौन सा क्वेश्चन छोड़ा? 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए, और कौन से छोड़े हैं वो बता। और तो सर याद नहीं आ रही मेरे को। तो भी किस टाइप के थे, ताकि इनको मदद हो जाए, एक बार देख ले, याद कर, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन था? याद नहीं आ रही सर। याद नहीं आ रहा है, ठीक है। हाँ हिंदी का बता, हिंदी में कितने छोड़े? 20 की। हिंदी पूरी की, सही की, इजी थी हिंदी। हाँ। जीके कैसे थी? थोड़ा शॉर्ट पैराग्राफ ध्यान से पढ़ेगा ना तो हो जाएगा। अच्छा और जीके कैसे थी तेरे पेपर में? जी नॉर्मल थे सर, ऊपर ऊपर क्या आ रही है। बिल्कुल आसान, जीके बहुत आसान आ रही है भाई। जीके के लिए सभी यही बोल रहे हैं कि जीके बहुत ही आसानी से कर लो। वो छवि भी बताती, बोले मैंने 18 क्वेश्चन किए, वो सही किए। तो अगर 18 क्वेश्चन मान लो उसने 15 भी सही आ जाए उसके, तो भी उसका दावा 18 का तो बहुत बड़ी बात है कि मैंने सही किए, ये बात बोलना ही बड़ी बात है जीके में। तो इसका मतलब जीके आसान आ रही है, लाट लो। जो भी गाड़ी फंस रही है वो मैथ में फंस रही है, ये ध्यान रखना। और समय आपको मैनेज करना है, क्योंकि 80 बार क्वेश्चन देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या नाम है? राहुल कुमार सर। कब था पेपर? 12 जनवरी। पूरे दादा तो 18 दिन की छुट्टी बना के आया है। कहाँ पर था पेपर? आराम सर, बिहार। अच्छा बिहार से है? कहाँ से, बिहार से ही? हाँ बिहार से। अच्छा कितने क्वेश्चन किए भाई? 57 से 57 किए हैं। सही का क्या दावा है? 55 से 55 के आसपास सही है। कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। बिहार का जिला कौन सा है? सिवान है सर। सिवान। बॉर्डर एरिया थोड़ा ना था सिवान, तो नहीं जनरल एरिया था भाई। जनरल। कौन सी कैटेगरी बताई? ओबीसी। बिहार वालों देख लो भाई क्या कट ऑफ रहेगी तुम्हारी। 55 बता रहा है हैं? अच्छा तेरा तो 12 जनवरी को पेपर हुआ था, वो तो बहुत पुरानी बातें हुई। तेरा कब हुआ था भाई? सर 18 18 जनवरी को। क्या नाम है? जयेंद्र सुमन। कहाँ से? सर 12 राजस्थान। अच्छा कितने क्वेश्चन किए लाडले? सर 59। 59 किए। सही का क्या अनुमान है भाई? 54 53 54 के आसपास सही है। 12 जिला से कैटेगरी ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी। अच्छा और कौन से पार्ट में क्वेश्चन छोड़े हैं ज़्यादा? सर मैथ के। मैथ के छोड़े। एक ये भी समस्या आती कि जैसे ये बच्चे, जैसे इसने इसका 12 तारीख को था, इसका 18 तारीख का था, जिसका भी जनवरी 1 में जिनका पेपर हुआ, तो सीधी सी बात उनको ऑब्वियसली 1 महीना कम मिला है पढ़ने के लिए। पूरे बेसिक से आया था, डिग्री नहीं आया था उस टाइम। मैथ आसान था। बहुत नहीं मैथ अभी लावानी के सब 6 क्वेश्चन आए लाभ बनी के मजे बन गए तेरे तभी तो। थे। सारे क्वेश्चन अच्छा वो कर दिए थे सारे? तो फिर तो राम सर को क्रेडिट दे भाई, उनको बोल सर आपने जो पढ़ाया वही है, प्रणाम करो उनको हैं। नहीं वो तो फिर आएगा कहाँ से मैथ में, तो वो परसेंटेज हमने जो जो चीज़ें सर वो तो पूरी तुमको डिटेल पढ़ा रही। रीजनिंग शुरुआत में आसान भी थी। एक चीज़ ये भी है, थोड़े से शुरुआत वाले जो पेपर हुए उन बच्चों को टाइम कम मिला। अब जिन बच्चों को पेपर हो रहा है उनको कहने का मतलब, देखो जैसे इसको 12 तारीख को पेपर था, आज होगी लगभग मान लो 1 तारीख, कल हो जाएगी 2 तारीख, तो ये नहीं 20 दिन ज़्यादा मिलना। 20 दिन का मतलब एक दिन में कितने, लगभग 24 घंटे का समय, लेकिन पढ़ने वाला विद्यार्थी उसमें से 15 घंटे कम से कम यूटिलाइज कर सकता है। तो मतलब 300 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ना, तो मतलब काफ़ी मैटर करता है ये चीज़। प्लस उसको पेपर जैसे इनसे रिव्यू भी आप ले रहे हो, तो जिन बच्चों का आप पेपर है उनको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। हाँ एक वो भ्रम है ना, उसको दूर कर लेना। भ्रम क्या है कि अब पहले से पेपर हार्ड आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं मैं एक चीज़, हाँ नॉर्मल में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री। होता ये है जैसे मान लो कि एक जग है, इसके अंदर डाली हुई है कंचियाँ। क्या डाली हुई है? कंचियाँ डाल दी है जो आती है किसकी, कांच की, और यूँ निकाल के ऐसे ऐसे खंड बनाए हुए हैं, समझे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन लिए जाते हैं। जब ये क्वेश्चन पेपर सेट बनता है तो वहाँ सारा एक मैटर इकट्ठा होता है, और उनमें से यू पेपर बनता है कि हाँ भाई ये जीके के ये सिलेक्ट हो गए, ये सिलेक्ट।
कोई जानबूझ कर एक ही क्वेश्चन को इतना फोर्सफुली नहीं दे के सिलेक्ट करते कि ये लास्ट वाले पेपरों में देंगे, ये फर्स्ट वाले पेपरों में देंगे, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, अब कोई भी बोर्ड मेंबर अगर आपके रिलेशन में है तो उनसे पूछना कैसे पेपर बनते हैं, ऐसे नहीं बनते हैं। अगर ऐसे बनने लगे कि ये लास्ट में देंगे तो फिर तो उसमें बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा, क्योंकि जिनको पता चल जाएगा ना किसी एक बंदे को भी कि ये पेपर इसके पेपर में आएगा तो फिर आउट हो जाएगा पेपर। अगर एक क्वेश्चन भी आउट हो जाएगा ना, ऐसे नहीं होता है। बस सबसे जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत सारे इकट्ठे कर लेते हैं, उसमें से फिर डिवाइड करते रहते हैं, तो किसी कोई पेपर हार्ड बन जाता है, कोई बहुत ईजी बन जाता है, तो फिर जो हार्ड बनता है तो उसमें क्या होता है, फिर नॉर्मलाइजेशन होता है। इसी का तो जो भी ऑनलाइन टेट होता है सीबीटी में, इसीलिए तो उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐड किया गया है, ताकि पेपरों का लेवल सम्मान कर सके। ठीक है भाई, तो कहने मतलब इस भ्रम से दूर रहना कि अब पेपर हार्ड आ रहे हैं, पेपर सेम ही आ रहे हैं, पेपरों में कुछ बदलाव नहीं है। सही बात है। यस सर। ओके भाई।